हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम गृह विज्ञान विषय में उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता की समस्याओं, उपभोक्ता जागरूकता के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है कि उपभोक्ता को यानी जो व्यक्ति अपना सामान कोई वस्तु खरीदता है तो उसे किस तरह से जागरूक रहना चाहिए ताकि वह कोई भी वस्तु खरीदते समय किसी धोखेबाजी या किसी मिलावट करने का शिकार ना हो। तो आज का अध्याय है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में भारत सरकार ने पारित किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार ने पारित किया था। इसी दिन उपभोक्ता को धोखे से बचाने के लिए अपनी शिकायतों को वह उपभोक्ता मंच पर कर सकता है ताकि वह किसी धोखेबाजी, मिलावटी, खराब वस्तुओं से बच सके। उपभोक्ता को धोखा खाने से बचाने के लिए व्यापारी या विक्रेता अथवा उत्पादक उस छल से बच सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पारित करने का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना, यानी उपभोक्ता है जो किसी वस्तु को क्रय करता है उसको संरक्षण मिलता है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम राहत प्रदान करना। जो व्यक्ति अधिक माल खरीदते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका राशन हो, कोई अन्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्रय करते हैं, तो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम राहत प्रदान करना। केंद्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करना, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। उपभोक्ता को अधिकारों का महत्व समझाना, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों को पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु को क्रय करते समय किस तरह का हमें लाभ प्राप्त होता है तथा किस तरह की हमें हानि प्राप्त होती है। इन सभी का ध्यान रखते हुए इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इस अधिनियम में राज्य राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने का प्रमुख कार्य करता है। जो इस अधिनियम के क्षेत्र होते हैं, एरिया ऑफ एक्ट, जो अधिनियम में किस किस क्षेत्रों में कार्यरत होता है, किन क्षेत्रों में कार्य करता है। इस अधिनियम सभी वस्तुओं को भी वस्तु लुआ सेवाओं पर लागू होता है, परंतु जो वस्तुएं सेवाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जिन वस्तुओं धन खर्च करके हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उन पर ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होता है। जो निःशुल्क वस्तु होती हैं उन पर यह अधिनियम कार्य नहीं करता है। यह अधिनियम उस क्षेत्र से बाहर ही माना जाता है। यह निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी सभी क्षेत्रों में लागू होता है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह चाहे निजी हो, सरकारी हो, चाहे सार्वजनिक हो, यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को स्वयं उपभोग में लेने हेतु खरीदता है परंतु उसका व्यापार करता है, यह नियम लागू नहीं होता है। किसी निजी उपयोग के लिए कार खरीदना, उसका उपयोग किसी भाड़े या टैक्स के रूप में करता है। इस अधिनियम द्वारा अधिक उपभोक्ता का अनेक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें उपभोक्ता शिक्षा के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आपका जो उपभोक्ता के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है। अब आप बताएंगे आपको उपभोक्ता के अधिकार, राइट ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमें उपभोक्ता को किस तरह से जागरूक करना चाहिए तथा हमें उन्हें धोखेबाजी किस छल से बचाना चाहिए। तो पहला है आपका चयन का अधिकार, सिलेक्शन ऑफ राइट, चॉइस ऑफ राइट।
किसी वस्तु का हम चयन करते हैं, उसका चयन का भी अधिकार है। वह किसी वस्तु को अपनी मनचाह स्थिति में खरीद सकता है। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यह उपभोक्ता के अधिकार माने जाते हैं। व्यापारियों या निर्माताओं, विक्रेताओं, उपभोक्ता का शोषण इसलिए होता है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीदता है तो उसका शोषण इसलिए होता है क्योंकि उसे इस सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है तथा वह उसका शोषण होता चला जाता है। वह उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। किसी वस्तु को खरीदते समय उसे अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु हम खरीदते हैं, उस पर कितना लाभ है, हमें इसका क्या फायदा है, किसी की मूल्य दर ज़्यादा तो नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी उपभोक्ता यह सोचकर चुप हो जाता है, इसके पास इतना ही समय है, क्यों इतना दौड़ भाग करें। इन सभी के बारे में ना सोचकर अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। तो पहला है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। तो पहला है आपका चयन का अधिकार, राइट ऑफ चॉइस। उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु का चयन करने का अधिकार होता है, परंतु तभी संभव है बाजार में वस्तुओं मूल्य पर नियंत्रण हो, उन्हें प्रतिस्पर्धा हो, यानी जो वस्तु पर मूल्य है उचित मूल्य पर हो, तभी हम चयन का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा का अधिकार। अगर हमें उपभोक्ता के बारे में जानकारी होगी तो हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना है एक आम बात है। शुद्ध दूध, शहद, मसाले मिलाना, इन सभी वस्तुओं को शुद्ध रूप में मिलना एक दुर्लभ हो गया है, क्योंकि आज के समय में ये वस्तु शुद्ध रूप में नहीं है। इसलिए मिलावटी खाद्य पदार्थों को प्रयोग से उपभोक्ताओं को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में बताना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए कि इन वस्तुओं को ना खरीदें तथा इससे स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मानव शरीर है, ये भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। अगर आप गलत पदार्थ यूज करेंगे खाने में तो वह कई प्रकार की बीमारियों से दे सकता है, जैसे हृदयघात है। आज के समय में कई प्रकार के रिफाइंड ऑयल आते हैं, कुछ सैचुरेटेड कुछ अनसैचुरेटेड, तो ये मिलावटी पदार्थ होते हैं। तो कभी कभी इनकी मूल्य अधिक होता है, उन्हें मूल्य की जानकारी नहीं होती है, इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी खिलवाड़ करते हैं। इसलिए हमें मिलावटी पदार्थों से बचना चाहिए, उसके प्रति हमें जागरूकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सूचित किए जाने का अधिकार। अगर कोई उपभोक्ता को कोई व्यापारी गलत तरीके से सामान उसको बेचता है या देता है, उसकी सूचना न्यायालय मंच या उपभोक्ता संरक्षण मंच पर करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, यदि विक्रेता उपभोक्ता किसी प्रकार की धोखा देता है, किसी प्रकार का धोखा देता है, तो वह अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसकी क्षतिपूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सुनवाई का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को उसे अपनी सुनवाई का अधिकार होता है, जैसे कि सामग्री है, वस्त्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात की सुविधा है, मनोरंजन, इन सभी के लिए उसे उचित अवसर मिलना चाहिए। यह आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया। इसके पारित होने के साथ साथ उपभोक्ता के कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, जो कंज्यूमर होता है उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी वस्तु खरीदते समय उन्हें किस तरह से जागरूक होना चाहिए, वस्तु के प्रति किस तरह से सचेत होना चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व हैं और सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं,
हमें इन उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए कई वस्तुओं को खरीदना चाहिए तथा सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। तो पहला है आपका उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन। उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन। जो उपभोक्ता संगठन है, परिषद है, उनका गठन किस प्रकार करना चाहिए। कोई घटिया किस्म की वस्तुएं हैं जिनमें कम माप तौल है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट है, असुरक्षित विद्युत उपकरण है, यदि व्यक्ति सुख आराम पाना चाहता है तो हमें वस्तु खरीदते समय सचेत रहना चाहिए। उपभोक्ता का और कोई उपभोक्ता है उसका शोषण क्यों होता है, क्योंकि वह संगठित नहीं है। उपभोक्ता को हमेशा संगठित रहना चाहिए तथा जो संगठन है, परिषद है, उनका गठन करना चाहिए ताकि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। जो व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, वो उपभोक्ता को लूटने से बचा सके, उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान कर सकें। यही उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन के अंतर्गत आता है। यही उपभोक्ता का पहला उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता की सचेतता। कंज्यूमर को हमेशा सचेतता रहना चाहिए। जैसे कि वस्तु खरीदता है वो मिलावट तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, वस्तु का जो प्रोडक्शन है कब हुआ है, किस तिथि में हुआ है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। वस्तुओं का उत्तम चयन। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदते समय वस्तु का उत्तम चयन, एक गुड क्वालिटी की वस्तु को खरीदना चाहिए। जैसे कि डिब्बा बंद कोई खाद्य पदार्थ है तो डिब्बे में उसका जो खाद्य पदार्थ है किस तरह का है, ज़्यादा पुराना तो नहीं है, उस पर जो तिथि है किस डेट में बना हुआ है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग। कोई भी वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को सुरक्षित एवं सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। किस वस्तु को कब प्रयोग करना है, किस तरह से करना है, इसकी क्या क्या सावधानी है। अगर उपभोक्ता इन सावधानियों को ध्यान नहीं रखता है तो उसे किसी समय किसी बहुमूल्य वस्तु का अर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। कोई भी वस्तु जब मार्केट से लेकर आए तो उसे जो वस्तु पर जो पंपलेट होता है, किस कंपनी के निर्माता है, किस कंपनी कब बनाया है, उसकी पंपलेट है, उसका ऊपर जो डिब्बे के ऊपर कवर है, उसके बारे में उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसका उसी जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करना चाहिए तथा सावधानी पूर्वक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अगर कोई वस्तु खराब है उसे समय रहते हुए हम उसे वापस कर सकते हैं तथा नई वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यही उपभोक्ता का प्रथम उत्तरदायित्व माना जाता है। सूचना को प्राप्त करना एवं उसका उपयोग। उपभोक्ता का पहला उत्तरदायित्व है सूचना को प्राप्त करना। जो भी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी सूचनाएं हैं, कौन कौन सूचनाओं से वह जागरूकता प्राप्त कर सकता है, तो सूचना को प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, यह भी उपभोक्ता का एक उत्तरदायित्व माना जाता है। उपभोक्ता को सक्रिय सहयोग। किसी व्यापारी के प्रति अगर जमाखोरी, घूसखोरी करता है, धोखेबाजी करता है, चालाकी करता है, तो उपभोक्ता को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। सभी मिलकर एक यूनियन संगठन बनाकर उसे ठगी, जमाखोरी की सजा देनी चाहिए। यह उपभोक्ता का उत्तरदायित्व माना जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना। उपभोक्ता को सहकारी भंडारों की स्थापना करना चाहिए ताकि उसे उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके तथा उसका भंडारण लंबे समय तक कर सके। शिकायतों के लिए आवाज उठाना। अगर उपभोक्ता किसी जमाखोरी, घूसखोरी या लालच में आता है तो उसे शिकायतों के लिए आवाज उठानी चाहिए, उसे न्यायालय मंच पर शिकायत करनी चाहिए तथा उसे जागरूक रहना चाहिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता की कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं,
उपभोक्ता को किस तरह से सक्रिय रहना चाहिए। कोई भी वस्तु अगर वो खरीदता है तो वह वस्तु को खरीदते समय उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह उपभोक्ता के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के उसे अगर अधिकारों की जानकारी होती है तो उपभोक्ता अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है, वह धोखे से बच सकता है, वह किसी विक्रेता या कोई व्यापारी है उसको सबक सिखा सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है तथा उचित मूल्य पर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसे उपभोक्ता बाजार सम्राट का दर्जा भी दिया जा सकता है। अगर वो जागरूक होता है तो अपने अधिकारों के प्रति भी लड़ सकता है। इस अध्याय में इसी के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता के उत्तरदायित्व के साथ साथ सरकार के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो सरकार के कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। तो पहला उत्तरदायित्व है मूल्य नियंत्रण। अगर कोई वस्तु पर मूल्य अंकित होता है तो हमें अधिकतम मूल्य पर ध्यान न देकर उसका मूल्य नियंत्रण करना चाहिए। एक उचित मूल्य वस्तु पर अंकित होना चाहिए तथा कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो मूल्य अंकित है वह सही एवं उचित मूल्य का होना चाहिए, वस्तु उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। अब आपका आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध, जैसे किसी क्षेत्र में, किसी जिले में या किसी एरिया में किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो उस उत्पादित वस्तु को बाहर जाने से रोकना चाहिए ताकि अपने गृह जिले में, अपने क्षेत्र में उस वस्तु की कमी ना हो तथा वो वस्तु में उचित मूल्य पर मिल सके। आपने देखा होगा गन्ना है, उत्तर प्रदेश में अधिक इसकी फसल होती है, जैसे कि बाजरा है। बाजरे का उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान पर किया जाता है, लेकिन इसका निर्यात बाहरी देशों में कर दिया जाता है, जिससे अपने गृह जिले में, अपने क्षेत्र में इसका मूल्य अधिक देना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता को अधिक परेशानी होती है। तो इन बातों को सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक वस्तुएं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं, उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। यह एक सरकार का उत्तरदायित्व है तथा वह महंगी वस्तुओं को खरीदने से रोक सकता है। नेक्स्ट आता जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी को निरुत्साहित करना। सरकार का उत्तरदायित्व में एक प्रथम उत्तरदायित्व माना जाता है कि जो व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, वस्तुओं को बेचते हैं, तो जमाखोरी, मुनाफाखोरी को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी उनकी शिकायत न्यायालय मंच उपभोक्ता संरक्षण में क्षेत्र में करनी चाहिए ताकि वह मुनाफाखोरी, लालच के चुंगल से बाहर निकल सके। नेक्स्ट आपका उचित मूल्य की दुकान खोलना। सरकार का उत्तरदायित्व है किसी भी वस्तु को बेचने से पहले उचित मूल्य की, खुदरा मूल्य की दुकान खोलनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को समय पर उचित मूल्य की वस्तुओं को प्राप्त कर सके, एक उत्तम क्वालिटी की वस्तु को प्राप्त कर सके। यह सरकार का उत्तरदायित्व माना जाता है। कानून बनाना। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ता को ठगी से, मुनाफाखोरी से बचाने के लिए सरकार को नए नए कानून बनाने चाहिए ताकि वह जमाखोरी, घूसखोरी से बच सके। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अकेला किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। कहने का है मीन्स अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। सबको मिलकर, सभी उपभोक्ताओं को मिलकर सरकार को जागरूक करना चाहिए, एक नया कानून बनाना चाहिए ताकि व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से परेशान ना करें, उन्हें ठगी से बचा रखना चाहिए। यह भी सरकार का उत्तरदायित्व माना जाता है। आपने देखा होगा दुकानदार कोई किसी वस्तु को बेचता है तो जो पत्थर के छोटे छोटे बांट है, कहता है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, इन जो बांट का प्रयोग करता है माप तोल में, इन बांटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरकार को इन बांटों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें माप की कृत एवं जो 50 ग्राम उनका जो तौल माप है सही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रमाणित माप तौल का प्रयोग।
मापने तोलने में प्रमाणिक तौल होती है, उनका ही प्रयोग करना चाहिए। उसका ISI इनका भी हॉलमार्क लगना चाहिए ताकि वस्तु के उत्पादन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। उपभोक्ता या विक्रेता किसी वस्तु को तोलते समय कम या अधिक ना हो। और कोई विक्रेता व्यापारी किसी वस्तु को बेचता है तो 1 किलो 1 केजी तोलता है, घर जाकर 800 ग्राम 900 ग्राम होती है, तो उसका जो बाँट है, माप तोल है, वो गलत तरह के माप तोल होते हैं, उसके प्रति हमें शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट है सूचना का प्रकाशन एवं प्रसारण करना। सरकार का दायित्व है जो वस्तुओं पर मूल्य है उसका प्रसारण एवं प्रकाशन करना चाहिए कि यह मूल्य इतने मूल्य पर दी जानी चाहिए, उसका एक निश्चित मूल्य होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। मानकीकृत वस्तुओं का विक्रय। मानकीकृत वस्तुओं यानी जो वस्तुएं होती हैं उन पर ISI हॉलमार्क होता है। कौन सा? ISI एक मार्क। जिन वस्तुओं पर ISI एक मार्क का होल होता है उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए, क्योंकि यह मानकीकृत वस्तुओं का पहचान होती है, इसलिए ISI मार्क युक्त वस्तुओं को खरीदना चाहिए। तो उद्योगों से संबंधित जो वस्तु खरीदते हैं उन पर एक मार्क का चिन्ह होता है जिससे हम परख सकते हैं कि यह वस्तु सही है। आज के अध्याय में पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में उपभोक्ता के बारे में आपको अध्ययन कराया है, जिसमें उपभोक्ता शिक्षा है, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता सचेतता है, सरकार के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, उपभोक्ता के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, इनको हमें ध्यान में रखकर हमें जागरूक रहना चाहिए तथा ठगी और जमाखोरी से बचना चाहिए। किसी भी उद्योग धंधा व्यवसाय चलाता है तो उसे अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाना चाहिए तथा जो उपभोक्ता है सामने वाले उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु देनी चाहिए। यह अध्याय इसी के बारे में हमें बताता है।